नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के गाजियाबाद में एक महिला इंस्पेक्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद फौरन पुलिस उस महिला इंस्पेक्टर के साथ उसके घर पहुंच जाती है। दरअसल होता यूं है कि महिला इंस्पेक्टर कविनगर थाने में पहुंचती है, जहां पर वो पुलिस से शिकायत करती है कि उसके बेडरूम में यानी उसके घर के बेडरूम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे उसे लग रहा है कि उसकी हर एक एक्टिविटी पर नज़र रखी जा रही है। इतना ही नहीं, वो बेडरूम में जो कुछ भी करती है उसे रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसे लेकर वो पुलिस को शिकायत करती है कि चलिए आप वहां पर इंक्वायरी कीजिए, जांच करिए। मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस फौरन उस महिला इंस्पेक्टर के साथ उसके घर पर जाती है। जब पुलिस वहां जांच करती है तो देखती है कि धीरे धीरे उसके बेडरूम तक पहुंच जाती है। जब बेडरूम में जाती है तो महिला बताती है कि वो जो बल्ब का होल्डर होता है उसमें देखिए वो कुछ लाल सी चीज़ें ऐसी ब्लिंक कर रही है। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंचती है, देखती है तो पुलिस को वहां से एक स्पाई कैमरा बरामद कर लेती है। यानी उस महिला के बेडरूम में जो था वो स्पाई कैमरा छिपाया गया था। इसके साथ साथ ही पुलिस जब उस वायर को ट्रेस करती है तो देखती है कि उसका कनेक्शन बाथरूम से जाकर जुड़ा हुआ होता है। यानी महिला के बेडरूम से लेकर बाथरूम तक की सारी एक्टिविटी कोई ना कोई उसे रिकॉर्ड कर रहा था। और ये रिकॉर्ड करने वाला कोई और नहीं, जब आपको पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड करने वाला कौन था तो आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे। दरअसल पुलिस जांच करते करते सारे तार को देखती है। तार एक के बाद एक जब तार जुड़ने लगता है तो पुलिस देखती है कि बाथरूम में भी कोई वाईफाई कनेक्शन रहता है, जिसे लेकर वो स्पाई कैमरा को कनेक्ट किया गया था। यानी महिला की सारी एक्टिविटी, चाहे वो बेडरूम की हो चाहे वो बाथरूम की हो, हर एक एक्टिविटी को कोई ध्यान से देख रहा था। और इतना ही नहीं, उन सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जा रहा था। जिसके बाद महिला पुलिस थाने पहुंचती है और शिकायत करती है। जब जांच होता है तो महिला ने अपने ही पति और उनके साथ रह रहे मौसेरे भाई पर आरोप लगाया कि हो सकता है कि इस घर में यही दो रह रहे हैं मेरे साथ और इन दोनों का ही ये कारनामा होगा। इसके बाद पुलिस उन दोनों से पूछताछ करने लगती है। पहले तो वो दोनों कुछ नहीं बोलते, लेकिन इसके बाद पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो दोनों ने ही अपने पर लगे आरोप को कबूल कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने ही ऐसा किया। इतना ही नहीं, महिला को कुछ समय पहले ही उन दोनों ने कुछ वीडियो दिखाए थे जिसमें वो महिला कपड़े बदल रही थी, यानी जो वो अपने कपड़े चेंज कर रही थी, वो सारी एक्टिविटी उस वीडियो में थे जो रिकॉर्ड किए गए थे। और महिला को भेजकर ब्लैकमेलिंग किया जा रहा था कि अगर आप हमें पैसे नहीं देंगी तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। ये सब देखते हुए महिला को लगा पहले ये लोग ऐसे ही छेड़खानी कर रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब वो देखती है अपने कमरे में होल्डर जो होता है उसमें अगर कैमरा लगा है तो वो समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसके पति और मौसेरे भाई का ही काम है। जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। दोनों ने उसके पति और मौसेरे भाई ने बताया है कि उन दोनों का ही ये काम था। दोनों ने बेडरूम के साथ साथ एक और कमरे में कैमरे लगा रखे थे। इसके साथ ही बाथरूम में भी वो कैमरा था, जिससे सारी एक्टिविटी कंट्रोल की जा रही थी, रिकॉर्ड की जा रही थी। इसके साथ ही महिला इंस्पेक्टर जो है उन्होंने बताया कि उनकी अलमारी से 1 लाख रुपए गायब है। हो ना हो वो पैसे उसके मौसेरे भाई ने ही उसके पति के साथ मिलकर गायब किए थे। इसके साथ ही एक सोने की चेन भी गायब थी। पुलिस दोनों पर केस दर्ज कर लेती है। इसके साथ ही महिला ने ये भी बताया कि उसके मौसेरे भाई ने उससे तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए पहले ही कर्ज लिए थे, जो बार बार वो महिला इंस्पेक्टर अपने मौसेरे भाई से मांग रही थी, लेकिन पैसा वापस नहीं देना चाहता था, जिसकी वजह से उसने ये सारी प्लानिंग की। और इस प्लानिंग में महिला इंस्पेक्टर के पति को भी शामिल कर लिया, जिसके बाद ये दोनों ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया। आपको बता दें कि वीडियो को दिखाकर ये लोग धमकी दे रहे थे, ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, पैसे वसूलने की लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिला हार नहीं मानती। वो पुलिस थाने पहुंच जाती है और शिकायत दर्ज करवा देती है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। वहीं पुलिस दोनों से सख्ती से पूछताछ कर रही है कि आखिर उन्होंने सोने की चेन जो उस महिला की गायब की है वो कहाँ है। इसके साथ ही उन्होंने जो 1 लाख रुपए लिए थे, वहां से चुराए थे, वो पैसे भी पुलिस वसूलने की कोशिश कर रही है।